त्रिलोक धृक, तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं। सुमेधा, जिनकी मेधा अर्थात प्रज्ञा सुंदर है। मेधज, मेध अर्थात यज्ञ में उत्पन्न होने वाले हैं। धन्य, कृतार्थ हैं। सत्यमेधः, जिनकी मेधा सत्य है। धराधरः, जो अपने संपूर्ण अंशों से पृथ्वी को धारण करते हैं। तेजोवृषः, आदित्य रूप से सदा तेज की वर्षा करते हैं। धुतिधरः, धुति को धारण करने वाले हैं। सर्वशस्त्र भृता वरह, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ। प्रग्रह, भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पुष्पादि ग्रहण करने वाले हैं। निग्रह, अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं। व्यग्रह, जिनका नाश नहीं होता। नैक्षिकः, 4 सींग वाले हैं। गदाग्रजः, मंत्र से पहले ही प्रकट होते हैं। चतुर्मूर्ति, जिनकी 4 मूर्तियां हैं। चतुर्बाहु, जिनकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्व्यूह, जिनके 4 व्यूह हैं। चतुर्गति, जिनके 4 आश्रम और 4 वर्णों की गति है। चतुरात्मा, राग द्वेष से रहित जिनका मन चतुर है। चतुर्भावः, जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पैदा होते हैं। चतुर्वेदविद, चारों वेदों को जानने वाले। एक पाद, जिनका एक पाद है। समावर्तः, संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं। निवृत्तात्मा, जिनका मन विषयों से निवृत्त है। दुर्जयः, जो किसी से जीते नहीं जा सकते। दुर्तिक्रमः, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य आदि भी नहीं कर सकते। दुर्लभः, दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। दुर्गमः, कठिनता से जाने जाते हैं। दुर्गः, कई विघ्नों से आहत हुए पुरुषों द्वारा कठिनता से प्राप्त किए जाते हैं। दुरावसः, जिन्हें बड़ी कठिनाई से चित्त में बसाया जाता है। दुरारिहा, दुष्ट मार्ग में चलने वालों को मारते हैं। शुभांगः, सुंदर अंगों से ध्यान किए जाते हैं। लोक सारंगः, लोकों के सार हैं। सुतंतु, जिनका तंतु यह विस्तृत जगत सुंदर है। तंतुवर्धनः, उसी तंतु को बढ़ाते या काटते हैं। इंद्रकर्मा, जिनका कर्म इंद्र के कर्म के समान ही है। महाकर्मा, जिनके कर्म महान है। कृतकर्मा, जिन्होंने धर्म रूप कर्म किया है। कृतागमः, जिन्होंने वेद रूप आगम बनाया है। उद्धवः, जिनका जन्म नहीं होता। सुंदरः, विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली। सुंदः, शुभ उन्दन आर्द्र भाव करते हैं। रत्ननाभः, जिनकी नाभि रत्न के समान सुंदर है। सुलोचनः, जिनके लोचन सुंदर हैं। अर्कः, ब्रह्मा आदि पूजनियों के भी पूजनीय हैं। वाजसनः, याचकों को वाज अन्न देते हैं। श्रृंगी, प्रलय समुद्री में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले हैं। जयंतः, शत्रुओं को अतिशय से जीतने वाले हैं। सर्व विजयी, जो सर्ववित और जयी हैं। सुवर्ण बिंदु, जिनके अवयव सुवर्ण के समान हैं। अक्षोभय, जो राग द्वेष आदि और देव शत्रुओं से शोभित नहीं होते। सर्व वागीश्वरेश्वर, ब्रह्मादि समस्त वागीश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाहृदय, एक बड़े सरोवर समान है। महागर्तः, जिनकी माया गर्त गड्ढे के समान दुस्तर है। महाभूतः, तीनों काल में अनवंचिन विभाग रहित स्वरूप हैं। महानिधि, जो महान है और निधि भी हैं। कुमुदः, कुपृथ्वी को उसका भार उभारते हुए मोदित करते हैं। कुंदरः, कुंद पुष्प के समान शुद्ध फल देते हैं। कुंदः, कुंद के समान सुंदर रंग वाले हैं। पर्जनय, पर्जनय मेघ के समान कामनाओं को की वर्षा करने वाले हैं। पावनः, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। अनिलः, जो प्रेरणा करने वाले से रहित हैं। अमृतांशः, अमृत का भोग करने वाले हैं।
अमृत वपुः जिनका शरीर मरण से रहित है, सर्वज्ञः जो सब कुछ जानते हैं, सर्वतोमुखः सब और नेत्र शिर और मुख वाले हैं, सुलभः केवल समर्पित भक्ति से सुखपूर्वक मिल जाने वाले हैं, सुव्रतः जो सुंदर व्रत भोजन करते हैं, सिद्धः जिनकी सिद्धि दूसरे के अधीन नहीं है, शत्रुजित देवताओं के शत्रुओं को जीतने वाले हैं, शत्रुतापनः देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं, न्यग्रोधः जो नीचे की ओर उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान है, उदुम्बरः अंबर से भी ऊपर हैं, अश्वत्थः श्व अर्थात कल भी रहने वाले नहीं हैं, चाणु रांद्र धनी शूदनः चाणु नामक आंध्र जाति के वीर को मारने वाले हैं, सहस्त्रार्ची जिनकी सहस्त्र अर्चियाँ किरणें हैं, सप्तजीवः उनकी अग्नि रूपी 7 जीवाएँ हैं, सप्तधा जिनकी 7 एधाएँ और हैं अर्थात दीप्तियाँ हैं, सप्तवाहना 7 घोड़े सूर्य रूप जिनके वाहन हैं, अमूर्ति जो मूर्तिहीन है, अनगः जिनमें अग दुख या पाप नहीं है, अचिंतयः सब प्रमाणों के अविषय हैं, भयकृत भक्तों का भय काटने वाले हैं, भयनाशनः धर्म का पालन करने वालों का भय नष्ट करने वाले हैं, अणुः जो अत्यंत सूक्ष्म है, बृहत जो महान से भी अत्यंत महान है, कृशः जो अस्थूल है, स्थूलः जो सर्वात्मक है, गुणभृत जो सत्व रज और तम गुणों के अधिष्ठा हैं, निर्गुणः जिनमें गुणों का अभाव है, महान जो अंग शब्द शरीर और स्पर्श से रहित हैं और महान है, अधृतः जो किसी से भी धारण नहीं किए जाते, स्वधृता जो स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं, स्वास्यः जिनका ताम्र वर्ण मुख अत्यंत सुंदर है, प्राज्ञवंशः जिनका वंश सबसे पहले हुआ है, वंशवर्धनः अपने वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने वाले हैं, भारभृत अनंत आदि रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं, कथितः संपूर्ण वेदों में जिनका कथन है, योगी योग ज्ञान को कहते हैं, उसी से प्राप्त होने वाले हैं, योगीशः जो अंतरया रहित हैं, सर्वकामदः जो सब कामनाएं देते हैं, आश्रमः जो समस्त भटकते हुए पुरुषों के लिए आश्रम के समान है, श्रमणः जो समस्त अविवेकियों को संतृप्त करते हैं, श्यामः जो संपूर्ण प्रजा को श्याम अर्थात क्षीण करते हैं, सुपर्णः जो संसार वृक्ष रूप है और जिनके छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, वायुवाहनः जिनके भय से वायु चलती है, धनुर्धरः जिन्होंने राम के रूप में महान धनुष धारण किया था, धनुर्वेदः जो दशरथ कुमार धनुर्वेद जानते हैं, दंडः जो दमन करने वालों के लिए दंड है, दमयति जो यम और राजा के रूप में प्रजा का दमन करते हैं, दमः दंडकार्य और उसका फल दम, अपराजितः जो शत्रुओं से पराजित नहीं होते, सर्वसह समस्त कर्मों में समर्थ हैं, अनियंता सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, नियमः जिनके लिए कोई नियम नहीं है, अयमः जिनके लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है, सत्ववान जिनमें शूरता पराक्रम आदि सत्व हैं, सात्विकः जिनमें सत्व गुण प्रधानता से स्थित हैं, सत्य सभी चीनों में साधु हैं, सत्य धर्मपरायणः जो सत्य हैं और धर्मपरायण भी हैं, अभिप्रायः प्रलय के समय संसार जिनके सम्मुख जाता है, प्रियार्यः जो प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य हैं, अहर्यः जो पूजा के साधनों से पूजनीय है, प्रियकृत जो स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का प्रिय करते हैं, प्रीतिवर्धनः
जो भजने वालों की प्रीति भी बढ़ाते हैं। विहाय सगतिः, जिनकी गति अर्थात आश्रय आकाश है। ज्योतिः, जो स्वयं भी प्रकाशित होते हैं। सुरुचिः, जिनकी रुचि सुंदर है। हुत भुक, जो यज्ञ की आहुतियों को भोगते हैं। विभुः, जो सर्वत्र वर्तमान है और तीनों लोकों के प्रभु हैं। रविः, जो रसों को ग्रहण करते हैं। विरोचनः, जो विविध प्रकार से सुशोभित होते हैं। सूर्यः, जो श्री शोभा को जन्म देते हैं। सविता संपूर्ण, जगत का प्रसव उत्पत्ति करने वाले हैं। रविलोचनः, रवि जिनका लोचन अर्थात नेत्र है। अनंतः, जिनमें नित्य सर्वगत और देश काल परिच्छेद का अभाव है। हुतभुक, जो हवन किए हुए को भोगते हैं। भोक्ता, जो जगत का पालन करते हैं। सुखदा, जो भक्तों को मोक्ष रूप सुख देते हैं। नैकजः, जो धर्म रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं। अग्रजः, जो सबसे आगे उत्पन्न होता है। अनिर्विण, जिन्हें सर्व कामनाएं प्राप्त होने के कारण अप्राप्ति का खेद नहीं है। सदामशी, साधुओं को अपने सम्मुख क्षमा करते हैं। लोकाधिष्ठनम, जिनके आश्रय से तीनों लोग स्थित हैं। अद्भुत, जो अपने स्वरूप शक्ति व्यापार और कार्य में अद्भुत हैं। सनात, काल भी जिनका एक विकल्प ही है। सनातन तमः, जो ब्रह्मादि संतानों से भी अत्यंत सनातन है। कपिलः, बड़वान वानल रूप में जिनका वर्ण कपिल है। कपिः, जो सूर्य रूप में जल को अपनी किरणों से पीते हैं। अव्ययः, प्रलय काल में जगत में विलीन होते हैं। स्वस्तिदः, भक्तों की स्वस्ति अर्थात्मा को मंगल देते हैं। स्वस्तिकृत, जो स्वस्ति ही करते हैं। स्वस्ति, जो परमानंद स्वरूप है। स्वस्ति भुक, जो स्वस्ति भोग भोगते हैं और भक्तों की स्वस्ति की रक्षा करते हैं। स्वस्ति दक्षिणः, जो स्वस्ति करने में समर्थ हैं। आरौद्रः, कर्म राग और कोप, जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं है। कुंडली, सूर्य मंडल के समान कुंडल धारण किए हुए हैं। चक्री, संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए मनस्थित स्वरूप सुदर्शन चक्र धारण किया है। विक्रमी, जिनका डग और शूरवीरता समस्त पुरुषों से विलक्षण है। ऊर्जित शासनः, जिनका श्रुति स्मृति स्वरूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है। शब्दादिगः, जो शब्द से कहे नहीं जा सकते। शब्द सह, समस्त वेद तत्व रूप से जिनका वर्णन करते हैं। शिशिरः, जो तापत्रय से तपे हुओं के लिए विश्राम का स्थान है। शर्वरीकर, अज्ञानी ज्ञानी दोनों की शर्वरियों रात्रि करने वाले हैं। अक्रूरः, जिनमें क्रूरता नहीं है। पेशलः, जो कर्म मन वाणी और शरीर से सुंदर हैं। दक्षः, बढ़ा चढ़ा शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाले, ये तीनों दक्ष जिनमें हैं। दक्षिणः, जो सब ओर जाते हैं और सबको मारते हैं। शमीणावरः, जो क्षमा करने वाले योगियों आदि में श्रेष्ठ हैं। विद्युत्तमः, जिन्हें सब प्रकार का ज्ञान है और किसी को नहीं है। वीतभयः, जिनका सांसारिक रूप भय भीत निवृत्त हो गया है। पुण्य श्रवण कीर्तनः, जिनका श्रवण और कीर्तन पुण्य कारक है। उत्तरणः, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। दुष्कृति ही, पाप नाम की दुष्कृतियों का हनन करने वाले हैं। पुण्यः, अपनी स्मृति रूप वाणी से सबको पुण्य का उपदेश देने वाले हैं। दुःस्वप्न नाशनः, दुःस्वप्नों को नष्ट करने वाले हैं। वीरा, संसारियों को मुक्ति देकर उनकी गतियों का हनन करने वाले हैं। रक्षणः, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। संतः, सन्मार्ग पर चलने वाले संत रूप हैं। जीवनः, प्राण रूप से समस्त प्रजा को जीवित रखने वाले हैं। पर्यवस्थितः, विश्व को सब ओर से व्याप्त करने वाले स्थित हैं। अनंत रूपः, जिनके रूप अनंत हैं। अनंत श्री, जिनकी श्री अपरिमित है।
जितमन्यु जिन्होंने मन्यु अर्थात क्रोध को जीता है। भयापह पुरुषों का संस्कारजन्य भय नष्ट करने वाले हैं। चतुरश्रः न्याययुक्त गंभीर आत्मा जिनका मन गंभीर है। विदिशः जो विविध प्रकार के फल देते हैं। व्यादिशः इंद्रादि को विविध प्रकार की आज्ञा देने वाले हैं। दिशः सबको उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। अनादि ही जिनका कोई आदि नहीं है। भूभर्वः भूमि के भी आधार हैं। लक्ष्मी ही पृथ्वी की लक्ष्मी अर्थात शोभा है। सुवीरः जो विविध प्रकार से सुंदर स्फूर्णः करते हैं। रुचिरांगदः जिनकी अंगद भुजबंद कल्याण स्वरूप है। जननः जंतुओं को उत्पन्न करने वाले हैं। जन जन्मादि ही जन्म देने वाले जीवन की उत्पत्ति के कारण है। भीमः भय के कारण है। भीम पराक्रमः जिनका पराक्रम असुरों के भय का कारण होता है। आधार निलयः पृथ्वी आदि पंचभूत आधारों के भी आधार हैं। अधाता जिनका कोई धाता बनाने वाला नहीं है। पुष्पहासः पुष्पों के हास खेलने के समान जिनका प्रपंच रूप से विकास होता है। प्रजागरः प्रकर्ष रूप से जागने वाले हैं। उधर वर्गः सबसे ऊपर हैं। सतपथाचारः जो सतपथ का आचरण करते हैं। प्राणदः जो मरे हुओं को जीवित कर सकते हैं। प्रणवः जिनके वाच ओम कार का नाम प्रणव है। पणः जो व्यवहार करने वाले हैं। प्रणाम जो स्वयं प्रणाम रूप हैं। प्राण निलयः जिनमें प्राण अर्थात इंद्रियां लीन होती हैं। प्राणभृत जो अन्न रूप से प्राणों का पोषण करते हैं। प्राण जीवन प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखते हैं। तत्वम तथ्य अमृत सत्य से सब शब्द जिनके वाचक हैं। तत्वविद तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानने वाले हैं। एकात्मा जो एक आत्मा है। जन्म मृत्यु जरातिगः जो न जन्म लेते हैं और ना मरते हैं। भूर्व स्वस्तु भू भुवः और स्वः जिनका सार है। उनका होमादि करके प्रजा तरती है। तारः संसार सागर से तारने वाले हैं। सवितः संपूर्ण लोक के उत्पन्न करने वाले हैं। प्रपितामह पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। यज्ञः यज्ञ रूप हैं। यज्ञपति यज्ञों के स्वामी हैं। यज्वा जो यजमान रूप से स्थित है। यज्ञांगः यज्ञ जिनके अंग हैं। यज्ञ वाहनः फल हेतु यज्ञों का वहन करने वाले हैं। यज्ञ वृद्ध यज्ञ को धारण कर उसकी रक्षा करने वाले हैं। यज्ञकृत जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते हैं। यज्ञी अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी हैं। यज्ञ भुक यज्ञ को भोगने वाले हैं। यज्ञ साधनः यज्ञ जिनकी प्राप्ति का साधन है। यज्ञानकृत यज्ञ के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। यज्ञ गुहम यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले। अन्नम भूतों से खाए जाते हैं। अन्नादः अन्न को खाने वाले हैं। आत्मयोनि ही आत्मा ही योनि है, इसलिए वे आत्मयोनि है। स्वयं जातः निमित्त कारण भी वही है। वैखानः जिन्होंने वरा रूप धारण करके पृथ्वी को खोदा था। सामगायनः सामगान करने वाले हैं। देवकी नंदनः देवकी के पुत्र। सृष्टा संपूर्ण लोकों के रचयिता हैं। क्षितिशः क्षिति अर्थात पृथ्वी के ईश स्वामी हैं। पापनाशनः
पापों का नाश करने वाले हैं। शंख वृद्ध जिन्होंने पांचजन्य नामक शंख धारण किया हुआ है। नंदी जिनके पास विदमय नामक खड्ग है। चक्री जिनकी आज्ञा से संसार चक्र चलता रहता है। शांग धंधवा जिन्होंने शारंग नामक धनुष धारण किया है। गदाधर जिन्होंने कौमादिकी नामक गदा धारण किया हुआ है। रथांग पाणी जिनके हाथ में रथांग अर्थात चक्र है। अक्षोभयः जिन्हें शोभित नहीं किया जा सकता। सर्व प्रहणान युध प्रहार करने वाली सभी वस्तुएं जिनके आयुध हैं।